वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आज मैं जो योगा आसन करने वाली हूँ वह घेरंड संहिता पर एक भाष्य है, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। कुल 32 आसन हैं, जिनमें से पहला आसन सिद्धासन मैं आपके साथ करूँगी आज। जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी अवधि तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी शारीरिक कष्ट के सुखपूर्वक रह सकते हैं, तब वह स्थिति आसन कहलाती है। ऐसा इस भाष्य में और ऋषि पतंजलि द्वारा लिखे गए योगा सूत्रास में भी बताया गया है। आप सभी को यह बताना भी ज़रूरी है कि आसन को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है गतिशील आसन और दूसरा है स्थिर आसन। आज जो आसन मैं आपके साथ करूँगी वह स्थिर आसन कहलाते हैं। मतलब स्थिर आसनों को करने से पहले हमें गतिशील आसनों का अभ्यास करना पड़ता है। गतिशील आसन हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करते हैं। जैसे कि मेरा आज का पहला आसन सिद्धासन है, जिसमें सामान्य रूप से 3 तरह के प्रकार पाए जाते हैं, पर चूँकि आज हम स्थिर आसन कर रहे हैं तो हम सीधा सिद्धासन में बैठेंगे कुछ देर। इस आसन को करने के लिए अपने पैर फैला लीजिए और अपने सीधे पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को एनस ओपनिंग पर दबाव देते हुए रख दीजिए। और अब उल्टे पैर को मोड़कर अपनी सीधे पैर की एड़ी के ऊपर उल्टे पैर की एड़ी को रखिए और उल्टे पैर की उंगलियों को सीधे पैर की जांघ और पिंडलियों के बीच में लॉक कर दीजिए। बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखिए। शरीर को एकदम तनाव रहित रखते हुए इस आसन में कुछ 10 से 15 मिनट के लिए आप बैठिए। इस आसन में जो पैर नीचे रहता है वह मूलाधार चक्र पर दबाव डालता है और जो पैर ऊपर रहता है वह आपकी प्यूबिक बोन पर दबाव डालता है, मतलब कि स्वादिष्ठान क्षेत्र पर दबाव डालता है। ऐसा बताया गया है कि इस आसन में सेक्सुअल एनर्जी की वेव स्पाइन से ब्रेन तक फ्लो करने लगती हैं और जितने भी रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं उनका फ्लो रेगुलेट यह आसन करता है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। इस आसन में आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्पाइन के लोएस्ट पोर्शन तक और लोएस्ट पोर्शन से पेट की ओर ब्लड सर्कुलेशन होता है। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि पहला लाभ हमारे शरीर को है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं वह ज़्यादा फर्मली फिक्स हो जाते हैं इस आसन के बाद। और ऐसा भी देखा गया है जो वाइट लिक्विड फीमेल को होता है वह भी इस आसन को करने के बाद रेगुलेटेड रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है इस आसन के बाद। यदि आप इस आसन को अच्छे से करते हैं तो मूलाधार चक्र की जागृति भी होती है इस आसन के बाद। सबसे महत्वपूर्ण तो मानसिक नियंत्रण ही है आज के युग में, जो कि इस आसन से आपको भरपूर प्राप्त होगा और विचार शून्य अवस्था को भी प्राप्त करेंगे। और आप कितने भी कमज़ोर महसूस कर रहे हों, इससे आपकी प्राण शक्ति में बहुत वृद्धि होगी और आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। इस आसन के साथ आप एक और क्रिया जोड़ सकते हैं, जैसे कि अपनी चिन को, ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएं और दोनों बाहों के बीच में आंख बंद करे रखे में ही देखें। जब आप अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से लगाएंगे तो उसमें आपकी सांसें अपने आप ही थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगी। तो जितनी देर के लिए आप अपनी सांसों को रोक सकते हैं उतना आपकी मानसिक चंचलता दूर होती है और शरीर की शक्ति में वृद्धि होती है। दिन भर की भागदौड़ में हम अपनी शारीरिक क्षमता का व्यय कर देते हैं, उसको सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस आसन के अभ्यास से हमारी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है और आंतरिक शक्ति और प्राण में भी वृद्धि होती है और हमारे प्राणों का विस्तार होता है, जिससे कि हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और सही निर्णयों का चयन कर पाते हैं।
आशा है आप भी इस आसन को पूरे मन से काफ़ी देर के लिए बैठकर अभ्यास करेंगे। तो कल भी मैं एक नए आसन को लेकर आऊँगी। यह आसन सभी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। और जैसे युग में हम जी रहे हैं उसमें मानसिक क्षमता, प्राण शक्ति, शारीरिक क्षमता, यह सब बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं।